अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। यस अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। आप बताएं, आप सब कैसे हैं। आइए अब जाग जाएं, सेशन स्टार्ट हो चुका है। ओके, सबसे पहले अपनी अटेंडेंस मार्क करके आएँ, जल्दी करें, अटेंडेंस लगा करें। बहुत कम लोगों ने अटेंडेंस लगाई अब तक, आधे पर्सन तो आउट ही चल रहे हैं। जल्दी करें। जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगाएं और चैट बॉक्स में टाइप करते जाएं, डन, हरी अप। जल्दी करें, जल्दी करें, टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास, सारा टाइम तुम्हारा यहीं पे गुजर जाता है। एंड अपनी टीम को इन्फॉर्म किया करें। आपको हर बार यही बताया जाता है कि अपनी टीम को खुद पर्सनली जाके इन्फॉर्म किया करें कि सेशन 8 PM सेशन है और सेशन के लिए रेडी रहे। सुबह का आपका पोस्टर शेयर किया गया, तो पर्सन बहुत कम है आज के सेशन में। ओके जी, अमेजिंग। चलें जी, तो हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो उससे पहले मुझे आप बता दें कि आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, तो चैट बॉक्स में टाइप कर दें क्लियर। ऑडियो एंड वीडियो बहुत क्लियर। ओके जी, थैंक यू। चलिए जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा नवंबर मंथ स्टार्ट हो चुका है। न्यू मंथ, न्यू आइडियाज़, न्यू माइंडसेट, न्यू बिजनेस, न्यू होप, न्यू सक्सेस, न्यू ड्रीम, न्यू गोल, न्यू एम। सो क्या है, हर चीज़ हमारी न्यू होनी चाहिए। पुरानी चीज़ों को हमने फॉरगेट करना है, ठीक है, रिमूव करना है, फाड़ फूड़ के फेंक दें। जो गलतियां हुई हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, कवर करना है, गलतियों को रिपीट नहीं करना। न्यू चीज़ें सीखनी है, न्यू चीज़ों पर इम्प्लीमेंट करना है। लास्ट मंथ में प्रॉपर वर्कशॉप लगाई गई आप लोगों के लिए, 10 days की कंप्लीट वर्कशॉप थी। सो जिस पर्सन ने वर्कशॉप अटेंड की हैं, उसको जस्ट अटेंड नहीं करना या जस्ट उसको लिखने की हद तक नहीं छोड़ना, बल्कि उस पर इम्प्लीमेंट करना है, उस पर अमल करना है, ताकि आपको अच्छी तरीके से रिजल्ट आए। क्लियर। सो हमारा कौन सा मंथ स्टार्ट हो चुका है, नवंबर मंथ। तो हम ऑलरेडी लेट हैं इसकी प्लानिंग करने में। सो आज हम इसकी प्लानिंग करेंगे कि हमने नवंबर मंथ को सबसे बेस्ट कैसे बनाना है, सुपर बेस्ट कैसे बनाना है। सो कौन कौन पर्सन चाहता है कि उसका नवंबर मंथ जो है सबसे बेस्ट जाए। जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कर दें, सुपर बेस्ट। वाह, माशाल्लाह, जबरदस्त, हर पर्सन रेडी है। वाह, अमेजिंग। सुपर बेस्ट, सुपर बेस्ट, वाओ, दैट्स रियली अमेजिंग। माशाल्लाह, रिव्यूज़ तो आज के कमाल के आ रहे हैं, ज़बरदस्त है। फिर तो बस ऐसे ही हो, थोड़े पर्सन हो लेकिन एक्टिव पर्सन हो, तो सेशन लगाने का मज़ा आता है। अगर आप ऐसे लेटे रहेंगे तो ज़िंदगी वैसे लेटे लेटे गुजर जानी है, जैसे पहले गुजरी आगे भी गुजर जाएगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ज़बरदस्त हो गया। सो हमने नवंबर मंथ को सबसे बेस्ट बनाना है। सो नवंबर मंथ को बेस्ट बनाने के लिए या पूरे बिजनेस को बेस्ट बनाने के लिए, बिजनेस में सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसको बोला जाता है अकाउंटेबिलिटी। क्या बोला जाता है, अकाउंटेबिलिटी। हर सेशन में बताता हूँ कि कॉपी पेंसिल अपने पास रखनी है, ताकि जो चीज़ आपको सिखाई जा रही है, बताई जा रही है, समझाई जा रही है, उसको आप अपने पास नोट डाउन कर सकें। ठीक है। सो हर बिजनेस को, दुनिया जहान के जितना भी बिजनेस है, चाहे छोटा बिजनेस है, चाहे दरमियाना बिजनेस है, चाहे बड़ा बिजनेस है, चाहे जितना बड़ा बिजनेस है, हर बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए क्या होती है, हर बिजनेस को हैंडल करने के लिए, हर बिजनेस को अच्छा बनाने के लिए हमारे पास क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी। वॉइस ब्रेक। नाउ माय वॉइस क्लियर।
अभी क्लियर आ रही है आप सबको? अरे अब ओके जी, क्लियर है कि बीच में नंबर पे कॉल आना स्टार्ट हो जाती है तो फिर इस वजह से। ओके जी, चलें। ओके, क्लियर है। सो हम क्या बात कर रहे थे कि बिजनेस को सबसे बेस्ट बनाने के लिए दुनिया जहान का जो भी मर्जी बिजनेस हो, ठीक है, चाहे आपने एक चाय का ठेला ही क्यों नहीं लगाया या एक किराना की दुकान ही ऊपर क्यों नहीं की हुई, उस बिजनेस को भी हैंडल करने के लिए, उस बिजनेस को भी अच्छे तरीके से चलाने के लिए आपके पास क्या होती है? अकाउंटेबिलिटी। इसको उर्दू में बोलते हैं हिसाब किताब। हर बिजनेस का आपके पास क्या हिसाब किताब होता है। अगर आपके पास हिसाब किताब नहीं है तो आप किराना की दुकान भी नहीं चला सकते हैं। वॉइस आ रही है आप सबको? ये काइंडली अपना नेम लिखा करें। ये ओप्पो A54 ये कोई नेम नहीं है, आप लीडर हैं माशाल्लाह से, तो अपना नेम लिखें, रियल नेम लिखें, साथ अपने अपलाइन का नेम लिखें। आज क्लियर, ओके जी। सो हर बिजनेस को चलाने के लिए हमारे पास क्या होती है? अकाउंटेबिलिटी, यानी हिसाब किताब होता है। भाई फॉर एग्जांपल एक किराना की छोटी सी दुकान है, ठीक है, आप उस दुकान पे चले जाए, उस दुकान पे जाके आप बोलेंगे हाँ जी अपना हिसाब किताब दिखा दो, हमें कहाँ पे लॉस हुआ है, हमें कहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, तो उसके पास पूरी की पूरी डायरी पड़ी होगी, डायरी पे एक एक चीज़ नोट डाउन होगी, एक एक चीज़ लिखी होगी। वो आपको पूरा का पूरा चिट्टा खाटा खोल के आपके सामने रख देगा, हाँ जी इस मंथ में हमारा इतनी सेल हुई है, इस मंथ में यहाँ पे हमें लॉस हुआ है, इस मंथ में ये प्रोडक्ट हमारा क्या कम हो गया था और ये प्रोडक्ट हमारा क्वांटिटी में ज़्यादा आ गया था, इस प्रोडक्ट का हमारा ऑर्डर बहुत ज़्यादा आया है। तो एक एक चीज़ का उसके पास हिसाब किताब होगा, राइट। आप उसके पास ये भी चले जाएं, पुराना हिसाब किताब दिखाएं, वो भी आपको दिखाएगा, क्योंकि वो पर्सन एक प्रॉपर सिस्टम बना रहा है, एक प्रॉपर बिजनेस कर रहा है, प्रॉपर कारोबार कर रहा है, तो उसके पास क्या अकाउंटेबिलिटी है हर चीज़ की। अब देखें फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन बनाता है, अपनी दुकान बनाता है, और दुकान बना के आपके हैंड ओवर कर देता है कि हाँ जी ये मेरी दुकान है और 6 महीने बाद मैं आपसे इतने पैसे लूंगा। अब आपका जितना बिजनेस हो रहा है, लेकिन आप उसको हिसाब किताब नहीं रखने हैं कि मेरा पैसा किधर से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, उसने कितना उधार दिया हुआ है, फलां ने कितना उधार दिया, आपने कुछ भी हिसाब किताब नहीं रखा हुआ, तो सारा का सारा बर्डन क्या आपके ऊपर आएगा और एंड पे सारा का सारा पैसा आपको देना पड़ जाएगा, क्योंकि आपके पास हिसाब किताब नहीं है। उसने तो आपसे आपसे पूछना है हाँ जी हमें कहाँ पे लॉस हुआ है, कैसे लॉस हुआ, हिसाब किताब दिखाओ, आपके पास हिसाब किताब नहीं, अब उसको नहीं दिखाएंगे। हम उसको नहीं दिखाएंगे तो वो कैसे आपको बता सकेगा कि भाई हमने इसको अच्छा कैसे करना है, इसको हमने बेटर कैसे करना है, जब आपके पास एक प्रॉपर क्या है हिसाब किताब ही नहीं है। क्लियर? सो हर बिजनेस में, दुनिया जहान के हर बिजनेस में अकाउंटेबिलिटी होती है। अकाउंटेबिलिटी यानी आपका हिसाब किताब। सो आप जिस भी मंथ का स्टार्टअप लेते हैं, अभी नवंबर मंथ स्टार्टअप हो चुका है, सो आपने सबसे पहले तो अपना रजिस्टर बनाना है, और रजिस्टर के स्टार्ट के ऊपर आपने लिख देना है नवंबर मंथ बिजनेस, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा देखिए मेरा रजिस्टर है, यहाँ पे लिखा हुआ है नवंबर मंथ, ठीक है। सो आपने क्या करना है, अपने रजिस्टर पे लाइन लगा के ऊपर नवंबर मंथ लिख देना है, नीचे अपना बिजनेस लिखना है, और बिजनेस के साथ आपने क्या करना है, हाँ ये कॉपी पेंसिल किस किस पर्सन के पास है? ओके जी। सो आपने अपनी कॉपी पेंसिल उठाएं, सबसे ऊपर जो आपका पेज है उसके ऊपर लिखे नवंबर प्लानिंग, ठीक है, ये नवंबर मंथ बिजनेस लिख दे, लिख दे नवंबर मंथ बिजनेस। हरी अप लिखा हुआ, ओके अमेजिंग, ठीक है। अब उसके नीचे, अब उसी के नीचे देखें, ये आपने नवंबर मंथ लिखा हुआ है, प्लान लिखा हुआ है, बिजनेस लिखा हुआ है, उसी के नीचे आपने अपना बिजनेस वॉल्यूम लिखना है कि इस मंथ में मैं कितना बिजनेस करने वाला हूं या करने वाली हूं, ठीक है। अपना एक टारगेट, अपना एक गोल, एक एम लाजमी लिखना है, क्योंकि जब आपका टारगेट होगा ही नहीं तो उसको हिट कैसे करोगे, टारगेट होगा ही नहीं तो अचीव कैसे करोगे, ठीक है। तो अपना टारगेट जरूर बना के लिखना है, चाहे अचीव हो या ना हो, लिखा होना जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर अचीव ना भी हो तो आप उसके नजदीक जरूर पहुंच जाओगे। समझ आ रही है बात को? सो अपना टारगेट जरूर लिखना है, कि जैसे ताहिर ने बताया था कि आपका टारगेट होना चाहिए कि इस मंथ में आपने 92 पॉइंट का बिजनेस करना है, 92 पॉइंट का, कोई मुश्किल नहीं है, राइट।
तो जल्दी से अपना अपना बिजनेस वॉल्यूम टाइप करें, मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताएं, जल्दी करें कि आपका क्या इस मंथ का है, कि इस मंथ में आपका गोल क्या है, कि इस मंथ में आप कितना बिजनेस वॉल्यूम टाइप करना चाहते हैं, जनरेट करना चाहते हैं। हरी अप। नाइन्टी टू बिजनेस वॉल्यूम 92 पॉइंट, वो 2% का है, मैक्सिमम 92। ओके 92 अचीव भी करना है, जो पर्सन बोल रहे हैं ना अचीव भी करना है। 92 इंशाल्लाह 100/100। ओह वाह 92 इंशाल्लाह जीनत में अचीव भी करना है इसको। ओके अपना अपना लिखें, अपना अपना लिखें, सारे एक दूसरे को कॉपी नहीं मारना, अपना अपना बिजनेस वॉल्यूम लिखना है कि हाँ जी मेरे इस मंथ का टारगेट है, इस मंथ की मैंने इतना बिजनेस करना है। हरी अब मैं भी लिखता हूँ यहाँ पे अपना। ब्रोंज रैंक अचीव करना है, वाह माशाल्लाह। हाँ जी बाकी भी जल्दी करें, अच्छा इतने पर्सन हैं और यहाँ पे इंशाल्लाह 5 डायरेक्ट। ओके अमेजिंग। हाँ जी बाकी पर्सन कोई ड्रीम नहीं है, सोने आए हैं। तैयबा मैम 92 पॉइंट। ओके बाकी आहिस्ता आहिस्ता जाग रहे हैं, तो पानी फेंक रहे हैं, उसके ऊपर छिड़काव कर रहे हैं, हाँ भाई उठ जाओ, कुछ पूछा जा रहा है आप लोगों से। मैं इधर नोट भी कर लूँगा अपनी टीम का, तो मैं नोट डाउन करता हूँ ना ज़रा, मैंने नेम भी देख लिया है, और लम्बी लम्बी जो छोड़ रहा है ना उसके मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अपनी जितने भी सीनियर है काइंडली अपने अपने यहाँ पे नोट करते जाएँ। ब्रोंज रैंक अचीव करना है उसवा खान मैम, वाह माशाल्लाह। इंशाल्लाह गोल्ड, सर पहले ब्रोंज तो अचीव कर लें, ये चीज़ की भी गलती नहीं करनी, जो सामने आपके टारगेट है सबसे पहले वो अचीव करना है, देन ऊपर की तरफ जाना। डायरेक्ट छलांग मारेंगे तो टांगे टूट के नीचे आएंगी, ठीक है। हमेशा ऐसे ही किया जाता है, जो सामने लेवल है पहले फर्स्ट लेवल को क्वालिफाई किया जाता है, देन सेकंड को क्वालिफाई किया जाता है, देन थर्ड के बारे में सोचा जाता है। आप डायरेक्ट की तीसरे के बारे में जा रहे हैं तो ये गलत है, इस चीज़ का भी आपको आइडिया होना चाहिए, ये गलत है टोटली, ठीक है। ओके जी। सो जितने भी न्यू पर्सन आए, मैं आपको बता दूं जितने भी न्यू पर्सन आए हैं अभी इस सेशन में, इस मीटिंग में, या अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो आपका सबसे पहला टारगेट जो होना चाहिए आपका होना चाहिए 4 डायरेक्ट। सबसे पहला टारगेट आपका 2 राइट पे 2 लेफ्ट पे, ठीक है। अगर आपको इस बिजनेस में ग्रो करना है तो सिंपल सा है, कोई तो मुश्किल नहीं है, आपको 2 डायरेक्ट लगानी है अपनी, 2 राइट पे 2 लेफ्ट पे, 4 होगी, ठीक है। अब जो पर्सन आपके साथ आया, आपके सिस्टम का पार्ट बना, आपके बिजनेस का पार्ट बना, या आपकी टीम का पार्ट बना, आपने उसको गाइडलाइन देनी है। अगर आप उसको गाइडलाइन देते हैं और उसकी भी 4 डायरेक्ट लगवाते हैं, 4, 2 राइट पे 2 लेफ्ट पे, और जो आपके राइट साइड पर हर पर्सन, जितने 4 पर्सन आपके ऐड हुए थे और चारों पर्सन की आपने क्या जस्ट 4 and 4, जैसे आपने अपनी 4 डायरेक्ट लगाई हैं, ठीक है, इस तरह आपने उनकी भी 4 डायरेक्ट लगानी है। 4 चौके 16, सीधा सीधा हिसाब, 2 मंथ में आपका ब्रॉन्ज अचीव। बस 4 का 2 पेयर का काम करना है, एक राइट पे एक लेफ्ट पे। फिर जो पर्सन आ जाता है, ठीक है, बेशक अपना फिर 70% टीम को टाइम दे, 30% खुद पे रखें। 70% जो पर मैं अक्सर यहाँ पे देखता हूँ कि पर्सन आ जाते हैं, बिजनेस का पार्ट बन जाते हैं, बस फिर उसको छोड़ ही देते हैं बिल्कुल ही, भाई वो आ गया ज्वाइन तो हो गया बस अल्लाह वास्ते। अभी वो आप पे ट्रस्ट करके, आप पे बिलीव करके सिस्टम का पार्ट बना है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि इस बिजनेस में जो भी पर्सन आ रहा है वो आपको देख के आ रहा है, ठीक है। सर इब्राहिम की वजह से आपको हो सकता है वो नहीं मिला हो, ना भी देखा हो, आपसे बात हुई है उससे, आप पे ट्रस्ट है, आपकी वजह से इस बिजनेस का पार्ट बन रहा है, सो आपने उसको फर्दर गाइडलाइन देनी है। तो हमेशा याद रखें जो भी पर्सन आ रहा है उसको आपने जब अगर गाइडलाइन दे दी तो पर्सन आपके साथ कनेक्टेड रहेगा, चाहे उसका बिजनेस हो रहा है या नहीं हो रहा, वो आपके साथ जुड़ा जरूर रहेगा, क्योंकि आप उसको डेली बेस पे गाइडलाइन जरूर दे रहे हो, ठीक है। सो अब जितने भी न्यू पर्सन आए हैं, जितने न्यू पर्सन आए इस बिजनेस का पार्ट बने हैं, अभी रिसेंटली ज्वाइन के कोई बिजनेस नहीं है, तो आपने सबसे पहला फोकस रखना है 4 डायरेक्ट पे, उसके अलावा छोड़ दें सब कुछ, 4 डायरेक्ट पे फोकस रखें, ठीक है। 2 राइट पे 2 लेफ्ट पे, 4 कंप्लीट होगी। देन अब जो पर्सन आपका पार्ट बना है, आपकी टीम का पार्ट बना है, जो 4 पर्सन आए हैं, अभी उन चारों पर्सन पे लग जाए,
उन चारों पर्सन को गाइडलाइंस दें, जो नॉलेज आपके पास है, अगर नहीं है तो गेन करें, ठीक है। नॉलेज आपके पास है उस पर्सन को दें, उस पर्सन को देंगे, उस पर्सन की, हर पर्सन की 4 आपने लगानी है। राम सुकून से पहला मंथ आपका 100+ का बिजनेस जाएगा, इजिली जाएगा। 4 ओनली। कौन कौन पर्सन है जो चार डायरेक्ट लगाएगा इसी मंथ में? मैं अपनी टीम वालों के नेम भी नोट करता जाऊंगा यहाँ पे। जितने भी सीनियर हैं काइंडली अपने अपने जो पर्सन है आपका नेम नोट करते जाएं, और इनसे लेना है सारा का सारा रिकॉर्ड लेना है। मैं पूरा का पूरा बताऊंगा रिकॉर्ड लिखना कैसे है। और हर पर्सन ने जो भी यहाँ पर है, जिसकी एक भी टीम है, ठीक है, चाहे एक पर्सन है उसकी टीम का, तो वो उसका अपलाइन है। और जितने भी अपलाइन यहाँ पर हैं इस सिस्टम में या इस ट्रेनिंग में है, तो ये आप सबकी ड्यूटी है, आप सबने ड्यूटी पूरी करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस अच्छा हो तो आपने ड्यूटी पूरी करनी है। और मैं ड्यूटी दूंगा अभी हर पर्सन को कि वो ड्यूटी है क्या। आपको वर्क दिया जाएगा, आपने वर्क करना है डेली बेस पे, और अपने अपलाइन को सेंड करना है। और अपलाइन की ड्यूटी है कि हर रोज पूछेगा उससे। क्लियर हो गया सबको? ओके जी। समाज चल हर पर्सन रेडी 4 डायरेक्ट के लिए। ओके जी, तो सिंपल सा है। अब इसके लिए हमें करना क्या होगा? हमें करनी है इनविटेशन। क्या करनी है? इनविटेशन। इनविटेशन एंड प्रोस्पेक्टिंग इज द सोल ऑफ द बिजनेस। यानी हर जिसमें, हर बिजनेस में, हर चीज में एक रूह होती है। जब वो रूह निकल जाती है तो हर चीज खत्म हो जाती है, राइट। तो इस बिजनेस की भी रूह क्या? इनविटेशन, प्रोस्पेक्टिंग। अगर आप इनविटेशन एंड प्रोस्पेक्टिंग में मास्टर कर लेते हैं तो आप इस बिजनेस में रॉक करने वाले हैं। इनविटेशन पे कितना कमाल का सेशन लगाया था मीका मैम ने, ठीक है, आपको इसी चैनल पे लिंक मिल जाता है। और नहीं तो ये वीडियो अपलोड होती है, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद मेरा अपना सेशन है, ठीक है, इनविटेशन पे, एफबी से, इंस्टाग्राम से, लिंक्डइन से। उसके बाद सर इस्तेसान सर का है लिंक्डइन से। उसके बाद इकरा मैम का सेशन है लिंक्डइन, सोशल मीडिया से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से। माशाल्लाह इतने लीडर्स के कंप्लीट सेशन है कि आपने इनविटेशन करनी कैसे, लेकिन सेशन वॉच करते नहीं है। वॉच करने का वही टाइम ही नहीं है हमारे पास। जब आप सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आप इनविटेशन कैसे करेंगे? इनविटेशन ही नहीं करेंगे तो बिजनेस कैसे होगा? मैं अक्सर पर्सन का यहाँ पे बैठ के, अक्सर सेशन मेरा नहीं हो रहा होता, मैं कि रीड कर रहा होता हूँ, लोग बोल रहे सर मुझे तो यहाँ पे 3 मंथ हो गए, 6 मंथ हो, मेरा तो कोई बिजनेस नहीं हुआ। उससे पूछे आप बिजनेस कैसे कर रहे हैं, तो मैं तो सर कुछ भी नहीं कर रहा, बस मैं सेशन ज्वाइन करता हूँ। सेशन ज्वाइन करना सच मकसद नहीं है। सेशन ज्वाइन करने से तो आपको लर्निंग मिल रही है, आपको सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, कि उस पर इंप्लीमेंट किसने करना है, अमल किसने करना है? आप लोगों को नहीं करना है। अमल करेंगे तो रिजल्ट आएगा, नहीं करेंगे तो सेशन ज्वाइन करते जाएं डेली बेस पे। भाई ऑनलाइन से रिस्पॉन्स ही नहीं करे तो क्या करें? जो पर्सन, इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, पर्सन को एक बार मैसेज ड्रॉप करें, दूसरी बार करें, तीसरी बार करें। अगर पर्सन रिस्पॉन्स देता है ठीक है, नहीं तो छोड़ दें, ठीक है। क्योंकि आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। पर्सन आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, आपने उसको अपॉर्चुनिटी दी है, उसको प्रॉपर टाइम दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी पर्सन नहीं आ रहा, तो आप उसको छोड़ दें। अपना टाइम वेस्ट ना करें, अपना टाइम इन्वेस्ट करें, अपना बिजनेस स्टार्टअप शुरू कर दें। आप खुद बिजनेस करेंगे, जब आपकी डेली बेस पे ग्रोथ होगी, आपकी टीम ऑटोमेटिकली आपको देख के आ जाएगी, रनिंग में आ जाएगी, ठीक है। ये इसका बिजनेस हो रहा है। क्लियर? ओके। सो आपने सबसे पहले तो इनविटेशन के सेशन देखने कि इनविटेशन कैसे होती है। इनविटेशन का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप उसके थ्रू करें, फॉर्म के थ्रू करें। अपने इनविटेशन फॉर्म बना के उसके थ्रू करें, उससे आपको क्वालिटी लीड आती है। और वो गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट है, ताकि गर्ल्स को इरिटेशन भी नहीं होती, कोई पर्सन को क्या तंग भी नहीं कर सकता। तो आप सिंपल यह है कि सब कुछ खुद कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, आप इनका टारगेट है। आपका टारगेट क्या है? जैसे आपने मुझे बताया कि हम 4 डायरेक्ट लगाने वाले हैं, ठीक है, इस पूरे मंथ में। सो आपका टारगेट होगा कि आपने डेली बेस पे 20 मिनट इनविटेशन करनी है, 20 मिनट, ठीक है। फेसबुक पे करें, अच्छा रिजल्ट आता है आपको। ग्रुप में करें, पोस्ट के थ्रू करें, हर तरीके से आपको इनविटेशन सिखाएगी। आप इनविटेशन के कंप्लीट सेशन वॉच करें। सबसे पहले तो आपने इनविटेशन के कंप्लीट सेशन वॉच करने, हर पर्सन ने वॉच करने, ठीक है। और वॉच करके मैं स्पेशली रिव्यू देख रहा होता हूँ कि कमेंट बॉक्स में कितने कितने पर्सन ने रिव्यू लिया हुआ है। फिर मैं उनके सीनियर को कहता हूँ कि आज आपके इस पर्सन ने ये वाली वीडियो वॉच की, और वॉच करके उस पर्सन ने प्रॉपर अपना रिव्यू दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में। लेकिन कोई भी पर्सन, ज़्यादातर पर्सन बिल्कुल एक भी ज़्यादातर रिव्यू नहीं देते हैं, तो मतलब उन्होंने वॉच ही नहीं की, राइट। तो मैं हर पर्सन के, जितने भी आपके जो सीनियर है, मैं सबके साथ कनेक्टेड उनको बताता हूँ कि आज आपकी टीम का पर्सन है, उसने ये चीज़ वॉच की, क्योंकि नहीं मुझे ऑलरेडी आइडिया होता है कि ये किसकी टीम से होगा।
नहीं तो मैं वहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हम ये किसकी टीम का पर्सन है। क्लियर। सो आपका भी इस मंथ का टारगेट कैसे अचीव होगा, हमने नवंबर मंथ को बेस्ट कैसे बनाना है, टारगेट कैसे अचीव करना है। सो ये चीज़ याद रख ले, आपने 20 मिनट इन्विटेशन करनी है, ठीक है। एंड इन्विटेशन में मैंने क्या बताया था, कितने टाइम करनी है, 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम, 3 टाइम इन्विटेशन करनी है। 20 मिनट कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इन्विटेशन भी उस टाइम आपने करने हैं जिस टाइम आप ज़्यादा बिजी भी आपको लग रहा है कि हाँ जी ये मेरी कॉल आई हुई है, मेरी कॉल ये लंबी हो जाएगी, कॉल पे आप बात करने साथ आप इन्विटेशन करें, हैंड फ्री लगा लें, उसको रिस्पॉन्स करें। साथ आपने इन्विटेशन पे कोई बात तो पर्सन से करनी नहीं है, जस्ट आपने अपना जो इन्विटेशन मैसेज है वो ड्रॉप करना है। और मैसेज ड्रॉप करते वक्त किसी से बातचीत करना भी स्टार्ट नहीं कर देना। जो आपका फ्री टाइम है उस टाइम पे आपने सबसे बातचीत करनी है। एंड मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम बल्कि छोड़ें, आपने 5% डेली बेस पे आपने अपने व्हाट्सएप पर लेकर आने और उसका स्क्रीनशॉट अपने अपलाइन को सेंड करना है। हाँ जी, कौन कौन करेगा ऐसा? जिस दिन दिमाग से, क्या लिखा होता? ओके जी, मुस्कान राशिद मैम कह रही मैं करूँगी। ओके ओके, माशाल्लाह, वाह। तो मैं अपनी टीम के तो नेम नोट कर रहा हूँ, बाकी जितने अप्लाई हैं आप नेम नोट करते जाएं। इसे मैंने चैट ओपन रखी हुई है और इन सब से आप लोगों ने लेने हैं। ओके जी। सो आपने डेली बेस पे क्या, जस्ट 20 मिनट इन्विटेशन करनी है। 20 मिनट में अगर देख लें, 20 मिनट में भी अगर आप उसको भी डिवाइड कर लें, हाँ जी 20 मिनट में भी 3 हिस्से आप बना लें, ठीक है। हाँ जी, 20 मिनट के भी आप 3 हिस्से बना लें तो कोई टेंशन नहीं है। 7-7 मिनट भी लगा लें, 7 मिनट सुबह, 7 मिनट दोपहर को, 7 मिनट शाम को, 20 मिनट भी आप कर लें। अगर पूरे दिन में आप इन्विटेशन कर रहे हैं, 7 मिनट पता नहीं कितने मैसेज पेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप 20 मिनट इन्विटेशन करें। एंड 5 लोग तो पक्की शर्त है, कंडीशन है, 5 लोगों को आपने अपने व्हाट्सएप पर लेकर आना है। एंड वो जो 5 पर्सन आएंगे आपके व्हाट्सएप पे, उसका आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेके आपने सेंड करना है अपने अपलाइन को, नीचे लिख देना है टुडे टारगेट। जब ये सेशन अपलोड होगा, ठीक है, आपको इसका वीडियो लिंक मिल जाएगा, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको सारे इनविटेशन के जितने भी सेशन है, इकरा मैम का, मेरा, उसके बाद इस्तेसान सर का, मीका मैम का, सारे के सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। क्लियर हो गया? तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर रीड किया करें, वहाँ पे आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। ओके। एंड वो वहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा कि हमने इनविटेशन का फॉर्म कैसे बनाना है, फॉर्म के थ्रू इनविटेशन कैसे कर सकते हैं हम, वही मैंने प्रॉपर गाइडलाइन दी थी। ओके जी। सो अब इसके साथ आप लोगों का एक और काम भी है, ठीक है। हाँ जी। सो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जैसे मैंने अपने पेन से बनवाया था आप लोगों से, ये आपने ऊपर लिखा हुआ था नवंबर प्लान, ठीक है। उसके नीचे आपने अपना क्या लिखना है, टारगेट लिखना है कि आपके इस मंथ का बिजनेस क्या है, इस मंथ में आप कितना बिजनेस अचीव करना चाहते हैं, वो लिख के उसके नीचे आपने 3 कॉलम बना लेने ऐसे। जैसे देखिए मैंने ये 3 कॉलम बनाए हुए, 1 2 3, ठीक है। आपने 3 कॉलम बना लेने, जल्दी करें, अपने पास फुट या पेंसिल जो भी आपके पास है जल्दी करें, उससे आप 3 कॉलम बना लें ऐसे। हरी अब ये देखें, 3 कॉलम आप लोगों ने ऐसे बना लेने हैं। अब इसको बोला जाता है अकाउंटेबिलिटी, हिसाब और किताब, ठीक है। अब 3 कॉलम बना के आपने सबसे पहला कॉलम है उसके ऊपर आपने लिखना है नेम, ठीक है। आप लोगों ने ऐसे कॉलम बना लेने हैं। बनाने के बाद सबसे पहला जो कॉलम है, ठीक है, उसमें आपने लिख देनी है, नंबरिंग लिखनी है, यानी कितने आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने कितने पर्सन को गाइडलाइन दी है इस मंथ में, पूरे मंथ में। क्योंकि मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि रेशो कैसे निकलती है,
ठीक है। अब आपको जब खुद आइडिया ही नहीं है कि मैंने इस मंथ में कितने लोगों को बिजनेस प्लान दिया होगा, तुक्के मारे होंगे यार, कम से कम 10 को तो दिया होगा, कम से कम 12 को दिया होगा, तो तुक्के नहीं मार रहे हैं। ठीक है, आपके पास कंप्लीट रिकॉर्ड होना चाहिए कि इस मंथ में मैंने इतने लोगों को बिजनेस दिया है। इज माई वॉइस क्लियर? क्लियर है? ओके जी। काइंडली आप अपनी लोकेशन थोड़ी सी चेंज कर लें। ओके जी। सो सबसे पहला जो आपने ऐसे 3 कॉलम बनाया, तो आपका ऑटोमेटिकली फर्स्ट कॉलम जो है वो ऑटोमेटिकली बन गया होगा। ठीक है, ये देखें। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कॉलम जो है इसमें आपने लिख देने नंबर। ठीक है, इसमें आपने नंबरिंग करनी है कि इस मंथ में मैंने कितने लोगों को बिजनेस प्लान देना है। सबसे पहले कॉलम पे आपने लिखना है नंबर, इस तरह काउंटिंग लिख लें यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जितनी भी लाइंस है आप उनको नंबरिंग दे लें। ठीक है, अब नंबरिंग देने के बाद सेकंड जो कॉलम है उसमें आपने लिखना है नेम। सबसे ऊपर आपने लिखना है नेम। ठीक है, सेकंड कॉलम में आपने लिखना नेम, यानी जो भी पर्सन आपके पास आ रहा है, मेल है फीमेल है डजेंट मैटर, आपने उसका नेम लिख लेना है कि इस पर्सन को मैंने नेम और साथ सिटी आपने लिख लेनी है कि मैंने इस पर्सन सिटी नाम भी लिखे कोई इशू नहीं है, आपने नेम लाजमी लिख लेना है कि मैंने इस पर्सन को गाइडलाइन दी है, यानी ये पर्सन आया है मेरे पास। ठीक है, ये पर्सन क्या है, मेरे पास आया है, जस्ट आपने ये लिख लेना है। और तीसरे में आपने ट्रेनिंग लिखनी, तीसरे जो कॉलम है उसमें आपने लिखनी है ट्रेनिंग। ठीक है, अभी ट्रेनिंग लिखने के बाद ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, आपको शो हो रहा है, ऑलमोस्ट हो रहा होगा। ठीक है, पहले में नंबर, देन नेम, देन ट्रेनिंग, देन आगे पेंडिंग। ठीक है, मैं आपको लिखवा देता हूँ। सो आपने क्या करना है, नेम, नेम लिखने के बाद अगला सेकंड ऑप्शन है ट्रेनिंग, यानी आपने उस पर्सन को गाइडलाइन देनी है। अगर वो पर्सन आपके बिजनेस में आपने उसको कंप्लीट गाइडलाइन दी है, वो पर्सन इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो आपने सेकंड में ट्रेनिंग के नीचे लिखना है इंटरेस्टेड। ठीक है, या यस लिख दें या नॉट लिख दें, इंटरेस्टेड लिख दें, सिंपल, तो बड़ा नहीं है। ठीक है, अभी वो पर्सन इंटरेस्टेड है, आपने उसको ट्रेनिंग दे दी, नीचे लिख देना इंटरेस्टिंग। अभी ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट होगी, पेंडिंग में आपने उसके आगे टिक कर देना है कि ये पर्सन क्या है, मेरा पेंडिंग में हो गया। नंबर का रो भी डाल दें सर, तब। ठीक है, सो आपने नंबरिंग लिखी है, नंबरिंग के आगे नेम, नेम के आगे ट्रेनिंग, देन आगे पेंडिंग, 4 कॉलम आपके ऑटोमेटिकली बन गए। अभी पहले में नंबरिंग थी, दूसरे में नेम, थर्ड में क्या था, ट्रेनिंग, यानी आपने उस पर्सन को, नेम सेम भी होते हैं ना सर, तो नेम के आगे आप सिटी लिख दें, नेम सेम, सब कुछ तो सेम नहीं हो सकता, आप थोड़ा बहुत चेंजिंग कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है उसका, नेम सेम हो तो आपका नंबरिंग किस लिए लिखी है, नंबरिंग से आज पे लिखवाई है ना, तो नंबर दे के आपने नेम लिखना है, चाहे नेम सो एक जैसे क्यों ना हो, आपकी नंबरिंग तो चल रही है ना साथ। सो आपने क्या ट्रेनिंग देनी है, अगर पर्सन आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट लेता है तो आपने लिख देना इंटरेस्टेड। ठीक है, अब वो आपका पेंडिंग में हो गया कि आपको कहता हाँ जी मैं आपके साथ ज्वाइन करूंगा। ठीक है, ये आपको होप लगती है कि पर्सन अच्छा पर्सन है, उसका अच्छा बिजनेस सीखा है, तो ये इंशाल्लाह हो जाएगा, तो आपने पेंडिंग में टिक कर देना है। ठीक है, अभी टिक जिस पर्सन का हो जाएगा, देन आखिरी कॉलम जो है उस पर्सन का क्या, फॉलो अप स्टार्ट हो जाएगा। फॉलो अप का मैंने कंप्लीट सेशन लगाया था, फॉलो अप पे आप बहुत, मैंने लास्ट वर्कशॉप में कंप्लीट सेशन लगाया था। ठीक है, ट्रेनिंग के नेक्स्ट कॉलम में आपने लिखना है पेंडिंग, पेंडिंग के नेक्स्ट कॉलम में आपने लिखना है फॉलो अप, 5 कॉलम हो गए। हाँ जी, फॉलो अप। ठीक है, अब ट्रेनिंग दे दी जिस पर्सन को, वो पर्सन ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, उधर आपने नीचे लिख देना इंटरेस्टेड, यानी फॉर एग्जांपल सबसे पहले तुम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ताहिर सर आए हमारे पास सेशन लेने के लिए, तो हमने पहले कॉलम में लिख लिया, नंबर ले दिया एक, नेम लिख लिया ताहिर अवान। ठीक है, अभी इन्होंने हमसे कंप्लीट ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग ले ली, तो हम इसका लिख देते हैं इंटरेस्टेड। भी इंटरेस्टेड लिख दिया, यानी इस पर्सन को कंप्लीट ट्रेनिंग दे दी है। अब दे दिए तो पेंडिंग, हमारा ये पर्सन कहाँ चला गया, पेंडिंग में, पेंडिंग में गया तो हम यहाँ आगे टिक लगा देंगे, ये पर्सन टिक हो गया। देन अभी इस पर्सन का क्या, फॉलो अप स्टार्ट हो जाएगा। फॉलो अप क्या होता है कि आप पर्सन को फॉलो कॉल के थ्रू भी करते हैं, चैट के थ्रू भी करते हैं, टेक्स्ट के थ्रू, फॉलो अप की काफ़ी सारी डेफिनेशन है, काफ़ी सारे टाइप हैं, तो हमारे पास आज का सेशन हमारा फॉलो अप पे नहीं है, ऑलरेडी मैं सेशन कॉन्टैक्ट कर चुका हूँ फॉलो अप पे, अगेन भी होता रहेगा, नहीं तो आपको उसके डिस्क्रिप्शन में आपको फॉलो अप का सेशन का लिंक भी मिल जाएगा, फॉलो अप कैसे करना है। फॉलो अप के लिए आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, विदाउट नॉलेज आप फॉलो अप नहीं कर सकते हैं पर्सन का। आपके पास नॉलेज हो, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो, जितना पर्सन को आप जितने दिन आप फॉलो अप रख सकते हैं, और आपकी नॉलेज की बेस पर है। ठीक है, देन आपने उस पर्सन क्या करना है, फॉलो अप करना है, फॉलो अप करते रहना है जब तक वो पर्सन आपके साथ है। फॉलो अप
सबसे बेस्ट फॉलोअप होता है आपके स्टेटस के थ्रू और आपका एक सुबह का मॉर्निंग का मैसेज, यानी जितने भी पर्सन पेंडिंग के पर्सन, हाँ ये भी एक और मैं आपको देता हूँ, मेरी टीम को इससे बहुत रिजल्ट आता है। जो आपका पर्सन पेंडिंग में चला जाता है ना, जो आपका पर्सन पेंडिंग में चला जाता है, पेंडिंग में जब वो जाता है तो आप उन जितने भी पेंडिंग पर्सन हैं उन सब की आपने क्या करनी है, एक ब्रॉडकास्ट बनानी है, ग्रुप नहीं बनाना, ब्रॉडकास्ट बनानी है, ठीक है। नहीं तो अपने अप्लायंस से पूछना ब्रॉडकास्ट कैसे बनाई जाती है। ब्रॉडकास्ट बना के उन सब पर्सन को क्या करना है, आपने उस ब्रॉडकास्ट में ऐड कर देना है। एंड सुबह सुबह जिस टाइम आप उठते हैं आप अपना पास एक कोट्स ऐड कर लें, ठीक है। गूगल से जाके एक मोटिवेशन या इंस्पायरेशन या कोई अच्छा सा कोट साथ गुड मॉर्निंग लिख के आपने उस ब्रॉडकास्ट में मैसेज ड्रॉप कर देना है और उन सबको मैसेज चला जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ जो अचीवमेंट आती है, स्पेशली अचीवमेंट जो आपके ग्रुप में आती हैं या आपको सीनियर की तरफ से मिलती हैं, फला कितना पे आउट, आपने वो वाली अचीवमेंट भी उस ब्रॉडकास्ट में लाजमी लगानी है ताकि वो पर्सन फॉलोअप में रहे और आपके साथ कनेक्टेड रहे, वो आपके और साथ आपका स्टेटस डेली बेस पे अपडेट होता रहे ताकि पर्सन डेली बेस पे देखता रहे। कुछ मैं आपको यहाँ पे सबसे बेस्ट बता, कुछ ऐसे पर्सन भी होते हैं और बिल्कुल रेडी होते हैं, ठीक है, बिल्कुल रेडी होते हैं सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए, बिजनेस भी सारा सीख, लेकिन उनको आप पे ट्रस्ट नहीं आ रहा था कि यार ये पर्सन कितने दिन टिकेगा इस बिजनेस में, मैं इसके साथ ज्वाइन तो कर लूँ लेकिन ये खुद कितने दिन टिकेगा। तो अक्सर देखते हैं कि भाई इसका तो एक हफ्ता ही सेशन लगे हैं बस, टोटली स्टेटस बाकी तो गायब हो गए हैं। और फिर मतलब उससे पूछा आप नहीं कर रहे, बस मेरा दिल नहीं कर रहा अब, ठीक है। मेरे साथ ऐसे पर्सन है या हमारे मीका मैम से पूछ रहे हैं ना, मैम से इतने इतने पर्सन है जो 6-6 महीने बाद आके कहते हैं सर हमें ज्वाइन करवा रहे हैं और कोई भी लफ्ज़ नहीं होता, बस सिंपल सर हम भी ज्वाइन होना चाहते हैं, लेकिन टाइम लेते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे पर्सन ऐसे होंगे। सो आपका स्टेटस बहुत मैटर करता है, स्टेटस को डेली बेस पे अपडेट किया करें, डेली बेस पे उसको मोटिवेशन लगाएं, अचीवमेंट होती है। ग्रुप में पोस्टर किस लिए शेयर किया जाता है, वहाँ पे कोई हमने ढोल की तो बजानी नहीं है पोस्टर के खिलाफ, ये पोस्टर हाँ जी फूल फेंको भाई पोस्टर आया, ऐसा नहीं। इसीलिए शेयर किया जाता है कि भाई आप इस पोस्टर को अपने स्टेटस पे लगाएं ताकि आपकी जो प्रोस्पेक्ट है या आपका जो पेंडिंग में पर्सन वो देखे कि वाकई डेली बेस पे इनके सेमिनार हो रहे हैं, डेली बेस पे इनकी ट्रेनिंग। अक्सर हमारे पर्सन हैं माशाल्लाह, इसमें रफ़िया बतूल मैम हैं, उसके बाद हुंजा मैम हैं, उसके बाद 3-4 पर्सन और हैं, ठीक है। वो इतने कमाल के वीडियोस बनाती हैं, वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर की जाती है। इसलिए शेयर की जाती हैं क्योंकि ये वीडियो आप लगाते हैं तो आपके प्रोस्पेक्ट पूछते हैं आपसे कि ये क्या है, ये क्या चीज़ है, राइट। तो उससे बहुत कमाल का बिजनेस होता है, वो आपका एक फॉलो अप है वो भी। सो आपने स्टेटस पे लाजमी अपडेट। उसके बाद अब देखें फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा पर्सन आ जाता है हमारे पास, ठीक है, जिसका नाम हम लिख देते हैं वकार, कि ये पर्सन हमारे पास आया है और हम इसको मैसेज कर रहे हैं, आया जी हाँ मुझे काम चाहिए, लेकिन हम इसको मैसेज कर रहे हैं रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, मैसेज कर रहे हैं हम इसको रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, हमें टाइम वेस्ट कर रहा है, तो आपने उसके नीचे लिख देना है नॉट, ठीक है, खत्म। यानी पर्सन आया, हमने इनवाइट की है, हमारी रेशो में आ गया पर्सन, इनवाइट किया लेकिन रिटेनिंग नहीं ली, तो लिख देना नॉट। इसी तरह पूरा का पूरा पेज आपके नवंबर मंथ का बना होना चाहिए, किस मंथ में आपने कितना बिजनेस किया है, और ये पूरा का पूरा एंड पे जितने भी अपलाइन हैं आप सब ने अपनी टीम के हर पर्सन से लेना है, हर पर्सन से लेना है। हाँ जी इस मंथ का आपकी अकाउंटेबिलिटी की दी रही हिसाब के, आप कितने लोगों को आपने बिजनेस दिया है। कोई भी पर्सन आपको आके कहता है कि सर मेरा तो इस मंथ में बिजनेस हुआ ही नहीं है, मेरा बिजनेस बिल्कुल भी नहीं हुआ, तो आप उससे ये ज़रूर लें कि मैम इस मंथ में आपने कितनी इनविटेशन की थी, कितने लोगों को गाइडलाइन दी है, काइंडली वो मुझे सेंड कर दें रिकॉर्ड जो आपने लिखा हुआ है। अगर उस पर्सन के पास रिकॉर्ड ही नहीं है फिर वो आप कैसे आप बिलीव करोगे कि उस पर्सन ने वाकई इतने लोगों को गाइड किया होगा। मैं यहाँ पे जब इस बिजनेस में आए थे ना तो मैं एक चीज़ बताई गई थी कि अगर आपका स्टेटस के व्यू, अगर आपके स्टेटस के व्यू भी डेली बेस पे बढ़ रहे हैं तो फ्यूचर में आपको बिजनेस है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेटस से बिजनेस होता है, ठीक है। सो इन सारी चीज़ों को फॉलो करना है, अच्छे तरीके से काम करना है और अपने नवंबर मंथ को सबसे बेस्ट बनाना है, ठीक है। सो आज का सेशन यहीं तक था, होप सो आपको काफ़ी सारी चीज़ें न्यू सीखने को मिली होंगी। टाइम इज़ गोइंग टू एंड, सो टेक केयर ऑलवेज, कीप राइजिंग, कीप शाइनिंग, लेट्स प्ले बिग, फी अमानिल्लाह एंड अल्लाह हाफिज। नवंबर इज सुपर बेस्ट, all the best guys, best wishes for you.